हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन CGWR। आज अपने बात करते हैं 19th एंड 24th जुलाई के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे वीक के, उन सभी के बारे में जो कि आपका एज ए रिवीजन के फॉर्म में रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं बिना देरी किए हुए आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो उद्घाटन है अभी किस देश के अंदर हुआ है? इसका राइट आंसर होगा जापान कंट्री के अंदर बेसिकली इसका उद्घाटन हुआ है। और ये जो उद्घाटन हुआ था वो 23 जुलाई को हुआ था। और ये जो गेम है 23 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 8 अगस्त तक इसका आयोजन जो है यहाँ पर किया जाएगा। ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 इनको नाम दिया गया है, 2020 में इनको आयोजन होना था लेकिन कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब इसका आयोजन जो है किया जा रहा है। इसी के साथ साथ बात करते हैं भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि मीराबाई चानू ने जो 49 kg का जो वेट है उस कैटेगरी के अंदर वेट लिफ्टिंग के अंदर सिल्वर मेडल जो है वो जीता। इनको जो है चाइना की हाउ जी हुक के द्वारा हराया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो ओलंपिक होंगे वो पेरिस फ्रांस के अंदर होंगे जो कि 33rd नंबर के होंगे। और यूएसए के अंदर 34th नंबर के जो ओलंपिक है वो होंगे 2028 के अंदर। और ये जो है सैन फ्रांसिस्को के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इसी तरह से 2032 का जो 35th नंबर का ओलंपिक्स होंगे उनका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर के अंदर किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिर है आपका जेफ बेजोस ने अभी अंतरिक्ष में कितने समय तक यात्रा की है? इसका राइट आंसर होगा 11 मिनट्स तक। पर्टिकुलर इनका जो क्रू था उसने वहाँ पर यात्रा की थी कंप्लीट रूप से। फिर यदि अपने बात करते हैं कि इनके साथ बेसिकली ये 4 मेंबर का जो ग्रुप था, क्रू था, वो इसके अंदर गए थे। अब इसके अंदर बात करते हैं जैसे कि सबसे पहले जेफ बेजोस की बात करते हैं जो कि अमेरिका या फिर पूरी दुनिया के सबसे बड़े या अमीर व्यक्ति माने जाते हैं और ये जो है अमेज़न के संस्थापक भी माने जाते हैं। फिर बात करते हैं इनके साथ में इनके भाई जो है मार्क बेजोस, वो भी इस यात्रा पे गए थे। फिर बात करते हैं दुनिया के सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री जो कि 18 वर्ष की एज के थे, ये जो है ओलिवर डैमन थे जो इसके अंदर यात्रा के अंदर गए थे। और दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला जो है वो भी इस यात्रा के अंदर गई जिनका नाम वैली फंग था। अब बात करते हैं ये जिस क्रू से गए थे उसका नाम जो है वो ब्लू ओरिजिन था। और बेसिकली जो स्पेस क्राफ्ट जो नाम दिया गया था वो न्यू स्पेस क्राफ्ट इसका नाम दिया गया था। और 20 जुलाई को जो है बेसिकली इन्होंने अपनी यात्रा जो है वो की थी। अब बात करते हैं इन्होंने जो अपनी यात्रा स्टार्ट की थी वो टेक्सास का डेजर्ट है वेरन हॉर्न, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, टेक ऑफ किया था और जो लैंडिंग की थी वो वेस्ट टेक्सास के डेजर्ट के अंदर की थी। अब इस बात करते हैं ये जो इनका जो क्रू ऑलमोस्ट हाइट जो उन्होंने प्राप्त की थी वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास जो हाइट इन्होंने हासिल की थी जो कि अराउंड 107 किलोमीटर के आसपास है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2021 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अभी हाल ही में किसके द्वारा जीती गई है? इसका राइट आंसर होगा मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन के द्वारा बेसिकली ये जो रेस है वो जीती गई। और इस ईयर की ये जो है टोटल 10th नंबर की ग्रैंड प्रिक्स थी जिसके अंदर 5 जो रेसेस है वो मैक्स वेस्टपन के द्वारा जीती गई है और जो 4 रेसेस है वो बेसिकली लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई और एक रेस जो है वो मैक्सिको के रहने वाले सर्जियो बेरोज के द्वारा बेसिकली ये जो जीती गई थी। फिर अपने बात करते हैं इसी रेस के अंदर जो फेरारी के ड्राइवर है चार्ल्स लेक्लेरे, ये जो सेकंड नंबर पे रहे थे। और रेड बुल इसी के ड्राइवर मर्सिडीज के ही ड्राइवर है वाल्टेरी बोटास, ये जो है इस रेस के अंदर 3rd पोजीशन पे रहे थे। मैक्स वेस्टपन जो है बेसिकली अपने रेड बुल जो कार रेसिंग है उसके ये ड्राइवर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस देश ने जिरकॉन जो क्रूज मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर होगा रशिया कंट्री के द्वारा बेसिकली इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसी तरह से S-500 जो एक डिफेंस सिस्टम होता है उसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण अभी रशिया के द्वारा किया गया। रशिया ने कुछ समय पहले भारत को जो है S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो प्रोवाइड करवाया था।
फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि नीदरलैंड की बात करते हैं तो नीदरलैंड कंट्री के एम्स्टर्डम कैपिटल के अंदर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड जो ब्रिज था वो अभी इस्टेब्लिश किया गया है। चाइना की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे छोटा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो बनाए जाने की घोषणा इनके द्वारा की गई है। अभी जो टोक्यो ओलंपिक चले हैं उसके अंदर पहला जो ओलंपिक है मेडल है, गोल्ड मेडल, वो चाइना कंट्री के द्वारा ही जीता गया है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर क्रूज जो मिसाइल है उसके बारे में। क्रूज मिसाइल जो होती है बेसिकली एक गाइडेड मिसाइल होती है। इसी तरह से बात करते हैं ये जो जिरकॉन क्रूज मिसाइल है, बेसिकली इसका नाम, इसको जो है इनविंसिबल इसका मीन्स होता है और इसको शिरकॉन जो है उसके नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल की जो रेंज है वो बेसिकली 1000 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन अभी जो परीक्षण किया गया था वो अराउंड 350 किलोमीटर तक की रेंज का किया गया था। फिर बात करते हैं इसकी मैक नंबर की। सो इसका जो मैक नंबर होता है वो बेसिकली 9 के आसपास मेजर किया गया है। मैक नंबर की यदि अपने बात करते हैं तो ये एक, इसको यदि अपने डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं तो ये एक रेशियो होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और जो आपकी साउंड की स्पीड होती है, इन दोनों के रेशियो को ही बेसिकली आप मैक नंबर कहते हैं। और यदि अपने बात करते हैं ये जो मैक नंबर की वैल्यू यदि 5 से ज़्यादा है तो ये आपका हाइपरसोनिक कहलाता है, यदि 1 से ज़्यादा है तो ये सुपरसोनिक कहलाता है, और यदि मैक वैल्यू 1 के इक्वल है तो ये ट्रांससोनिक, और यदि वो इसकी वैल्यू 1 से भी लेस देन है, इन दैट कंडीशन ये आपका सबसोनिक कहलाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य की कैबिनेट ने नई युवा नीति को भी हाल ही में मंजूरी प्रोवाइड करवाई है? इसका राइट आंसर होगा मेघालय राज्य के द्वारा बेसिकली ये जो है नई युवा नीति लॉन्च की गई है, जिसके तहत मेघालय के अंदर रहने वाले जो भी युवा हैं उनको आगे जो भी स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, उनको रोज़गार प्रोवाइड करवाया जा सके, जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उसमें उनको आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली ये जो नीति है वो मंजूर वहाँ पर की गई है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण दिवस पर उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा वहाँ की कैबिनेट के अंदर जनसंख्या नियंत्रण जो मसौदा है वो बेसिकली वहाँ पर प्रस्तावित किया गया था। असम की बात करते हैं तो असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा जी के द्वारा कहा गया है कि जो भी प्लेयर स्पोर्ट्स के अंदर नेशनल मेडल जीतेगा उसको असम सरकार के द्वारा बेसिकली जो रोज़गार है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं हरियाणा की। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम जो है वो हरियाणा राज्य के द्वारा अभी स्टार्ट की गई है। इसी तरह से भारत का पहला जो अनाज ATM है वो भी हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर ही अभी ओपन हुआ है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि मेघालय जो राज्य है उसकी बेसिकली जो कैपिटल है वो शिलोंग के नाम से जानी जाती है, और यहाँ के जो CM है मुख्यमंत्री और जो यहाँ के राज्यपाल है गवर्नर, इन दोनों के नाम क्या है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में कौन सा देश जो है वो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसके अंदर शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्विट्ज़रलैंड, तजाकिस्तान और मंगोलिया। ये तीनों कंट्री जो है अभी इस ग्रुप के अंदर शामिल हुई है, और इनकी जो टोटल वैल्यू है वो भी मिलाकर लगभग 206 के आसपास इसकी वैल्यू हो चुकी है, कि अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर ICC के अंदर 200 नहीं 106 जो मेंबर है वो ICC के मेंबर अभी बन चुके हैं। प्रेजेंटली जो परमानेंट मेंबर इसके माने जाते हैं वो 12 कंट्री ही माने जाते हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मरणोपरांत अभी हाल ही में मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा शाबजी बनर्जी जो है बेसिकली इनको इस रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जिनके उत्तराखंड के रहने वाले थे, और इनको जो चिपको आंदोलन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था उसके अंदर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी के साथ साथ इनको 2009 के अंदर पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इसके साथ साथ जो भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा, जिसको अपने सबसे बड़ा जो डैम कहते हैं टिहरी डैम जो है हाइट के अंदर,
ये जो डैम है उसको बनाने का सबसे ज़्यादा जो विरोध किया गया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। डॉक्टर अशोक पनगड़िया की बात करते हैं तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित राजस्थान जयपुर के रहने वाले स्पेशलिस्ट न्यूरो सर्जन है ये। इनकी अभी कोविड की वजह से कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। और जॉन डेविड मैकेफ की बात करते हैं तो मैकेफ जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है उसके ये निर्माता थे और अभी इनकी हाल ही में कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस शहर में गूगल क्लाउड ने भारत का दूसरा जो क्लाउड रीजन है उसको लॉन्च किया है? सो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली एनसीआर के अंदर बेसिकली इसके बनाए जाने की घोषणा भी की है। पहला जो क्लाउड रीजन है इंडिया के अंदर ये मुंबई के अंदर प्रेजेंट है। बेंगलुरु की बात करते हैं तो लिविंग इंडेक्स जो अभी इंडेक्स जारी किया गया था उसके अंदर टॉप शहर जो किया गया था वो बेंगलुरु सिटी के द्वारा ही किया गया था। चेन्नई की बात करते हैं तो टीसीएस जो है आप कंपनी है उसका हेडक्वार्टर यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं, आप लोग मुझे यहाँ से क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि जो गूगल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर प्रेजेंट है। और इंडिया की यदि अपनी बात करते हैं तो न्यू दिल्ली के अंदर गूगल इंडिया का जो है वो हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, टोक्यो ओलंपिक खेलों में ओलंपिक लॉरेल जो है वो भी हाल ही में कौन प्राप्त किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं। इनको इस अवार्ड से वो सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड है दूसरी टाइम दिया जा रहा है। इससे पहले जो ये अवार्ड है 2016 के अंदर प्रोवाइड किया गया था रियो डी जेनेरियो के अंदर जब ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जो कि केन्या के किप केनो को ये प्रोवाइड करवाया गया था। फिर बात करते हैं पवन सिंह के बारे में। सो पवन सिंह जो है टोक्यो ओलंपिक के अंदर 25 मेंबर्स की एक जूरी पैनल बनाया गया है जिसके अंदर शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। और इसी तरह से जो दीपक काबरा की बात करते हैं तो ये एक रेफरी के रूप में वहाँ पर चयन भी किए गए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कांस 2021 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री अवार्ड्स जो है वो बेसिकली किसने जीता है? सो इसका राइट आंसर होगा भारत के महाराष्ट्र की रहने वाली मुंबई के अंदर पायल कापड़िया के द्वारा बेसिकली ये जो अवार्ड है वो जीता गया है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है, जैसे गुनीत मोंगा की बात करते हैं तो फ्रांस के द्वारा इनको वहाँ का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेटर एंड आर्ट से सम्मानित किया गया था। शीर्षी बांदाला की बात करते हैं तो ये भारत के अंदर जन्मी भारतीय मूल की दूसरी ऐसी महिलाएं जो कि स्पेस की यात्रा करेगी। इनसे पहले जो है कल्पना चावला जिनका जन्म इंडिया के अंदर हुआ था वो अभी वहाँ पर यात्रा की थी 2003 के अंदर, जिसके आते समय स्पेस से वापस लौटते समय उनका जो क्राफ्ट था वो जो स्पेस क्राफ्ट था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। फिर बात करते हैं अरिस्ता वी ओलेटी की जो कि भारत की पहली महिला टेस्ट फ्लाइट इंजीनियर ये बनी है। फिर बात करते हैं कांस के बारे में। सो कांस 2021 जो है बेसिकली फ्रांस के पेरिस के अंदर इसका आयोजन किया गया था और यहाँ पर जो बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया था वो टाइटन जो कि फ्रांस की मूवी है उसको प्रोवाइड करवाया गया था। इसी तरह से यदि अपने बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो बेस्ट एक्टर निट्रम मूवी जो कि यूएसए की है कैल्विन लैंड्री जोन्स को भी ये प्रोवाइड करवाया गया था। और मुख्य अभिनेत्री या बेस्ट अभिनेत्री की बात करते हैं तो रेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड नाम की एक मूवी थी नॉर्वे की, उसके रेनेट रेनसेव को ये अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय का नाम जो है वो बदल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है इसका नाम नया नाम ये रखा गया। इससे पहले जो ये नया नाम था वो HCJ&K एंड लद्दाख था। अब बात करते हैं गुजरात हाई कोर्ट के बारे में। सो भारत का पहला ये हाई कोर्ट बना है जिसके अंदर जो भी कार्यवाही चलती है, जो भी प्रोसेसिंग वहाँ पर होती है, उन सभी का ऑनलाइन जो है वो आप पर्टिकुलर लाइव उसको आप देख सकते हो, भले आप यूट्यूब पे देखिए या फिर किसी भी टीवी चैनल पर आप इसको देख सकते हैं। फिर बात करते हैं हाई कोर्ट्स के बारे में। सो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर इंडिया के अंदर टोटल 25 जो है वो हाई कोर्ट प्रेजेंट है। हाई कोर्ट जो है वो बेसिकली भारत के संविधान के तहत आर्टिकल 214 से 231 तक के बीच में ये कार्य करता है और जो पार्ट 6 के तहत इसका जो है निर्माण किया गया था। फिर बात करते हैं चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पंकज मित्तल बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में,
राज्यसभा में सदन के उपनेता के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी जी को इसके लिए नियुक्त किया गया है। और जो मुख्य नेता है वो पीयूष गोयल जी अभी बने हैं, और जो प्रतिपक्ष के नेता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है। ओम बिरला की बात करते हैं तो हमारी 17 नंबर की जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, और जो बूंदी का क्षेत्र है इनका विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में किस योजना को है वो 2025 तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टैंड अप इंडिया को बेसिकली जो है 2025 तक बढ़ा दिया गया। ये जो योजना है 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुई थी, और इस योजना के तहत जो भी SC ST और जो वुमेन्स है उनको बेसिकली एंटरप्रेन्योर के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जो है वो लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि 10 लाख से स्टार्ट होता है और 1 करोड़ रुपीज़ तक ये जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बीमा कंपनी ने आरोग्य रक्षक की शुरुआत अभी की है? तो इसका राइट आंसर होगा LIC कंपनी के द्वारा बेसिकली ये जो है स्टार्ट की गई है। LIC कंपनी के जो अध्यक्ष बने हुए हैं MR कुमार बने हुए हैं, और MR कुमार जो है इनका कार्यकाल अभी समाप्त होने का था, लेकिन इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए एक्सटेंड अभी कर दिया गया। जो ये प्लान है इसके तहत बेसिकली लगभग 200 डेज़ का जो बच्चा है वहाँ से शामिल होकर 21 वर्ष तक की आयु के बच्चे को इसके अंदर शामिल किया गया है। इसी तरह से कोई भी पर्सन है जिसके ये बच्चे हैं वो अपनी मिसेज अपनी पेरेंट्स को इसके तहत एक प्लान जो है वो शामिल कर सकता है। फिर बात करते हैं जो पेरेंट्स की एज डिसाइड की गई है वो 65 एज तक की गई है। इससे ऊपर कोई भी इनका जो है प्लान LIC या बीमा पॉलिसी वो नहीं होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ICC महिला एक दिवसीय रैंकिंग में अभी टॉप जो है वो किसने किया है? सो भारत की जो मिथाली राज है 9th टाइम ICC की जो नंबर 1 पोजीशन है उस पर ये आ चुकी है। फिर बात करते हैं T20 रैंकिंग के अंदर भारत की शेफाली वर्मा ने जो टॉप किया है। शेफाली वर्मा को सिक्सर क्वीन के नाम से जाना जाता है, और सबसे कम उम्र के अंदर टेस्ट ODI और T20 के अंदर डेब्यू करने वाली ये पहली महिला बनी है। सोफिया एक्लोस्टेन की बात यदि करते हैं तो ये इंग्लैंड की रहने वाली है, और जून मंथ का जो ICC अवार्ड वुमेन का दिया गया था वो इनको ही प्रोवाइड करवाया गया था। लिज़ली लीग की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका की एक महिला क्रिकेटर है। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तेलंगाना दलित विद्युत बंधु योजना जो है वो स्टार्ट की है? सो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव जी के द्वारा बेसिकली इस योजना का शुभारंभ है वो जुलाई मंथ के लास्ट तक किया जाएगा। फिर बात करते हैं उत्तराखंड की। सो भारत का पहला क्रिप्टोजेमिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून के अंदर किया गया। इसी तरह से राजस्थान की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। इंदिरा गांधी भोजन योजना यहाँ पर रसोई योजना स्टार्ट की गई, जिसके तहत 8 रुपये के अंदर भोजन जो है वो अवेलेबल कराया जाता है। लद्दाख की बात करते हैं तो 2025 तक जैविक केंद्र शासित प्रदेश बनने का लक्ष्य जो है इनके द्वारा रखा गया। इसको देखते हुए उन्होंने सिक्किम राज्य के साथ, जो कि भारत का पहला जैविक राज्य है, उसके साथ समझौता किया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार अभी हाल ही में किस जिले को मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा असम राज्य का जो ससेर डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड है बेसिकली यहाँ की जो डिप्टी कमिश्नर है उनके द्वारा रिसीव किया गया है। अब बात करते हैं स्कॉच CM ऑफ द अवार्ड जो है वो YS जगनमोहन रेड्डी को प्रोवाइड करवाया गया, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। फिर बात करते हैं मालेर कोटला जो कि पंजाब का नया डिस्ट्रिक्ट अभी बना था। विजय नगर की बात करते हैं तो कर्नाटक का नया जिला बना था। और माइलिथुरुई की बात करते हैं तो ये बेसिकली तमिलनाडु का जो नया 38 नंबर का डिस्ट्रिक्ट अभी बना था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैडेट वर्ल्ड चैंपियन 2021 अभी कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सागर जागलान और अमन गुलारिया। ये दोनों जो है अभी कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। अमन गुलारिया की बात करते हैं तो 48 kg के, और सागर जागलान की बात करते हैं तो ये 80 kg की अपनी चैंपियन जो है वो बने हैं। ये जो चैंपियनशिप है रेसलिंग चैंपियनशिप बेसिकली हंगरी के बुडापेस्ट के अंदर इसका आयोजन जो है अभी किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
किस फाउंडेशन ने अभी कवच जो प्रोजेक्ट है बेसिकली उसको जो लॉन्च किया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी के द्वारा। NSE जो फाउंडेशन है उसने यूनिसेफ और नीति आयोग के साथ मिलकर बेसिकली इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो NSE फाउंडेशन है बेसिकली ये जो अपना NSE स्टॉक एक्सचेंज है उसकी सब्सिडरी ये मानी जाती है। फिर यदि अपने बात करते हैं यूनिसेफ के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो USA के अंदर प्रेजेंट है और नीति आयोग के जो CEO है अमिताभ कांत, उनका कार्यकाल भी अभी 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हॉकी इंडिया द्वारा अभी हाल में कौन सा वेब प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा हीरोज़ कनेक्ट नाम से एक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जिसके तहत जो है हॉकी के जो भी फॉर्मर प्लेयर्स थे, जो भी करंट प्लेयर्स हैं और जो भी आगे आने वाले जो भी युवा हॉकी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सभी इस वेब पोर्टल पर खुद को कनेक्ट कर सकते हैं और आपस में एक दूसरे से जो भी एक्सपीरियंसेस है उनसे वो सीख सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यूनिसेको द्वारा ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत किस शहर को भी हाल ही में शामिल किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश की जो ग्वालियर और ओरछा सिटी है, इनको बेसिकली इसके अंदर शामिल किया गया है। अजमेर और वाराणसी भारत की तरफ से पहले ही इस लिस्ट के अंदर शामिल हुए हैं। फिर अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा 2020-21 के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में भी हाल ही में किसे नामित किया गया या फिर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जितने भी प्लेयर्स हैं इन सभी को बेसिकली इस अवार्ड से सम्मानित है वो जो किया जाएगा। बात करते हैं मेंस कैटेगरी की। सो मेंस के अंदर मेंस कैटेगरी की संदेश जिंगाना, उनको इसके लिए घोषित किया गया। मनीष कल्याण और बाला देवी दोनों को जो है वुमेंस कैटेगरी के लिए शामिल किया गया है। बाला देवी की बात करते हैं तो ये भारत की तरफ से किसी भी फॉरेनर या फिर विदेशी क्लब के लिए खेलने वाली पहली जो महिला ये बनी है। ये स्कॉटलैंड का जो एक RC रेंजर नाम से एक फुटबॉल क्लब है उसके लिए बेसिकली ये फुटबॉल वहाँ पर खेलती है। अब बात करते हैं अपने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में। इसकी स्थापना 1937 के अंदर मानी जाती है। हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है और इसके जो प्रेसिडेंट है अभी प्रफुल्ल जो पटेल है, प्रफुल्ल पटेल, वो अभी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं अपने, ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और हाँ, यदि आप लोग मीराबाई चानू के बारे में जानना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरह से कहाँ की वो रहने वाली है, एक सिल्वर मेडल जो जीता है भारत के लिए और वेट लिफ्टिंग के अंदर किसी भी महिला के द्वारा भारत के लिए ये दूसरा मेडल इनके द्वारा जीता गया। इनसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा ये जो मेडल है ब्रॉन्ज मेडल 2000 के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन किया गया था वहाँ पर जीता गया था। सो इस तरह का ये वीडियो यदि आप जानना चाहते हैं मीराबाई चानू के बारे में, इसको देखने के लिए आप ये वाला जो वीडियो है आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।